मतलब ये डार्क साइड है हिंदी सिनेमा का। जी, खाली नाम के लिए हम आर्टिस्ट हैं, कोई ट्रीटमेंट हमको जूनियर के जैसे ही मिलता है। जब से ये छोटे छोटे प्रोडक्शन होम्स बने हैं ना, तो आर्टिस्ट की इज्जत एकदम खत्म हो गई। इस दौरान इस टाइम पे कास्टिंग बहुत ही खराब चल रही है। कास्टिंग को रिप्लेस करना चाहिए किसी और चीज़ों से। 2007 में कोई हमारे साथ में बहुत बड़ी घटना हो गई, हमारा बड़ा बेटा ऑफ हो गया। वैसे भी मैं सिंगल वुमेन ही थी पहले से ही। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जैसे आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि लेडीज़ ही लेडीज़ की असली दुश्मन है? क्योंकि वैसी कोई दोस्त मैंने सब मिस लाइन में धोखेबाजी निकली, और खास करके लेडीज। लोग बोलते हैं जेंट्स गलत होते हैं, मैं बोलती हूँ नहीं, खास करके लेडीज ही आपकी दुश्मन होती है इस लाइन में। घर तो किसी तरह मतलब फैमिली वाले चला देते थे, लेकिन लगता था यार मैं कैसे भीख मांग के घर चला रही। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लगता था कि कम मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। मैं आपको बताई कि जैसे एक नाम जैसे मेरे आगे कि सारी उसी कैटेगरी में आ, एक का नाम हो तो हम पर्सनल बता सकते हैं, लेकिन नहीं, सब वैसे ही हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अतुल्य यादव और आप सबका स्वागत है लीड इंडिया लाइव में। आज हमारे साथ है अनीता अग्रवाल जी और हम उनसे जानेंगे बॉलीवुड के चमक धमक के पीछे की राज। बॉलीवुड में ऐसा क्या है और उन्हें बताना है जो कुछ लोगों को पता है। वो बताएंगी हम सबको कि एक्ट्रेस जब इतना संघर्ष करके टीवी पे आते हैं, उस संघर्ष के पीछे क्या छुपा है, आज वो हमें बताने वाली है। नमस्कार। राधे कृष्णा, मेरा नाम अनीता अग्रवाल है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं मीरा रोड बॉम्बे में 2005 से रहती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ थी। 2017 में मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। आपका जन्म कहाँ पे हुआ था और स्टडीज़ कहाँ से की थी आपने? बिहार से मैम। बिहार से। आप जब इस लाइन में आई तो आपकी फैमिली से कोई एग्री था कि इट्स ओके जा सकती हो आप? नहीं, इसे फाउंडेशन भी नहीं था और एग्री तो मैंने कभी परमिशन लिया ही नहीं। जब मैं इस लाइन में कदम रखी तो कोई फाउंडेशन नहीं था, लेकिन जो भी किया मैंने अपनी मर्जी से किया। आप अपने बचपन का कोई किस्सा बता सकती हैं जो एक्टिंग के रिलेटेड था, पर उस टाइम पे कोई ऐसा एक वो नहीं हुआ कि बड़े होकर भी मैं एक्टिंग ही करने वाली हूँ? नहीं, एक्चुअली बचपन तो ऐसा है ना मैम कि मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूँ, तो सपना देखने का समय ही नहीं मिला। ऐसा हुआ कि 10 साल की हुई तब से ही काम करने लग गए थे हम। पहले स्कूल गए, स्कूल से आते थे तो घर का काम करना होता था, तो सपना देखने का टाइम ही नहीं मिलता था। और 15 साल में ही हमारी मैरिज हो गई, तो पता ही नहीं था कि सपना क्या होता है और उसको पूरा भी करना होता है। मतलब आप बहुत ही पुअर फैमिली से थी, बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा वीक था। हाँ, या कि बिहार के एक छोटे से घर से, एक गरीब फैमिली से आज आप इतने अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो आप कैसा फील करती हैं? मैं प्राउड फील करती हूँ। मैं लगता है कि हाँ कुछ कर सकती हूँ, और आज जो भी हूँ मैं खुद के बलबूते पे हूँ। किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे फैमिली वाले ने हो। मैं जो भी हूँ आज अपने बलबूते हूँ। कभी बचपन में सोचा था आपने कि मैं एक्टिंग करूँगी? जी नहीं मैम, कभी नहीं। कोई सपना आया था कि मैं एक्टिंग कर रही थी? नहीं, एक्चुअली मैं बचपन में पहली मूवी मेरी थी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। फूल और कांटे देखी थी मैंने, तो पहले मतलब अजय देवगन की आंखें मुझे बहुत पसंद आ गई थी। यार मैं रियल में कब देखूँगी, ऐसा मुझे मतलब फील होता था। फिर थोड़ी बहुत सीरियल, जैसे फिर जितेंद्र जैसे थे उनकी एक्टिंग, कभी बचपन में कभी कभी मूवी देखने का तो अलाउ ही नहीं था घर में। लेकिन जब मैं बॉम्बे कदम रखी, जो मूवी वगैरह देखने जाते थे, तो लगता था काश, लेकिन सोच भी नहीं पाते थे कि मैं इस लाइन में काम कर पाऊँगी, क्योंकि दूर दूर तक मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता था कि इस लाइन में मैं एंट्री कैसे करूँ। अब बॉम्बे कब आई थी और क्यों आई थी? पूरे माइंडसेट से आई थी कि मुझे एक्टिंग करनी है, कि बस आ गई आप? जी नहीं, मैं 2005 में आई थी बॉम्बे। एक्चुअली फैमिली के पास आई थी और बहुत ही सिंपल थी। मैं कदम निकालने से पहले 100 बार सोचती थी। मैं इतनी सिंपल हाउसवाइफ थी। फिर 2007 में
कोई हमारे साथ में बहुत बड़ी घटना हो गई, हमारा बड़ा बेटा ऑफ हो गया। वैसे भी मैं सिंगल वुमेन ही थी पहले से ही। फिर किसी तरह मैं अपने आप को संभाली। फिर मैंने है ना, एक्चुअली 9th पास थी मैं तो कोई काम भी नहीं कर सकती थी। घर तो किसी तरह मतलब फैमिली वाले चला देते थे, लेकिन लगता था यार मैं जैसे भीख मांग के घर चला रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता था। लगता था कि कम मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ, मैं खुद अपने बलबूते घर चलाऊँ। मुझे अंदर से बहुत तोड़ देता था कि यार दुख है, उसके साथ साथ मुझे किसी के सामने हाथ फैला करके खाना पड़ता है। मुझे नहीं अच्छा लगता था। फिर किसी तरह मैंने 2009 में कोटक लाइफ इंश्योरेंस में, मेरा बेटा 10th कर रहा था, छोटा बेटा, उसको बोली मुझे ना काम करना है। तो उसने मुझे सपोर्ट किया, बोले ठीक है मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो उस पर मेरे लाइसेंस पे काम करना। तो मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। फिर वहाँ पे मुझे रवि जी बोल के हैं क्लासेज मिले। तो मैं बोलती थी ये एक्टिंग क्या होती है, मुझे भी करनी है। तो ललिता जी इसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। बोले सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं सुबह 10 बजे निकलती हूँ, 6, 7, 8 कोई टाइमिंग नहीं आने का, तो मैं क्लास तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग कर लूँगी। हाँ मुझे भरोसा है खुद पे। तो फिर उन्होंने 1-2 नंबर दिए। फिर वो ऐसे मुझे होता था ना कि बहुत फियर होता था, डर होता था, मैं किसी के पास जाती नहीं थी। बातचीत करने में बहुत डर लगता था कि यार, क्योंकि इतनी बैकग्राउंड मेरा वैसा था ना कि मैं बहुत डरी हुई रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। तो एक बार ऑफिस में बैठी थी, अचानक से कॉल आया, अनिता जी आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना है, आप फटाक से आ सकती हैं क्या? बोले हाँ आ सकती हूँ। तो मैं सर को बोली सर प्लीज़ मुझे भाईंदर ही तो बगल में छोड़ दीजिए ना गाड़ी से। अनिता जी अब पागल हो गई हैं क्या, ऐसे इंटरव्यू देने कोई बुलाता है कि? मुझे नहीं बुलाया, मुझे जाना है। आप गई तो वहाँ पे सच में एक छोटा सा रूम था और उसमें सब लोग स्क्रिप्ट याद कर रहे थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि स्क्रिप्ट होती क्या है। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट याद दिया, लेकिन मुझे डर से स्क्रिप्ट ही याद नहीं हो रही थी, क्योंकि खाली जेंट्स ही बैठे थे और मैं अकेली लेडीज़ थी। फिर भी मैंने किसी तरह याद करके छोटा सा बोला और भाग ऐसे लगा कि कोई मुझे जल्दी से निकलना है, ऐसा लग रहा था। फिर वहाँ से निकल के मैं आ गई। फिर काफ़ी दिनों तक काम किया नहीं मैंने। 2015 से मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ में कभी कभी जैसे ऑडिशन देने आती थी, लेकिन मैं देती नहीं थी। वो देती थी तो सिर्फ मैं देखती थी। कभी कभी मुझे यार पता नहीं क्या होता है ये सब, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। फिर 2017 में मेरी एक कास्टिंग हुई और तब से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और तब से मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। और लॉकडाउन से पहले मैंने सिंटा कार्ड भी बनवा लिया। पहले मैं कॉम्बाइंड पे काम करती थी, अब मैं सिंटा आर्टिस्ट और अच्छा काम कर रही हूँ। जब आप इस इंडस्ट्री में आई थी, आपने इतना सब बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे। जब आप वो इंटरव्यू दे रही थी तो कभी ऐसा लगता था कि नहीं हो रहा है, छोड़ देती हूँ, अपने फिर से बैंकिंग वाले काम पे लग जाती हूँ? कभी ऐसा फील हुआ आपको? नहीं, बीच में लग रहा था कि सच्ची बताऊँ तो कि मेरे अंदर ही कुछ कमी होगी, इसलिए काम तो देखिए इतना कंटिन्यू नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता था कि शायद मेरे अंदर ही कमी है। लेकिन जब मैं शूट पे जाती हूँ या सेट पे जाती हूँ तो वहाँ पे देखती हूँ यार जिसको बोलना नहीं आ रहा है वो भी काम कर रहे हैं कंटिन्यू। तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि इसका बैकग्राउंड है क्या आखिर। मेरे को आप ऐसा लगता है कि कुछ भी दो तुरंत उठा के एक्टिंग में सरस्वती माता की, ऊपर वाले की इतने बड़ा आशीर्वाद है कि मैं तुरंत वो कर लेती हूँ। आप कहती हैं कि आपको ऐसा लगता था कि आप में कोई कमी है, बट कभी आप सोचती थी कि वो कमी क्या है और मैं पूरी करती हूँ वो कमी, और वो पूरी किया आपने? हाँ, कमी लगता था कि यार मेरी एक्टिंग में कमी होगी या फिर या कुछ मेरे लुक में कमी होगी। लेकिन मैं जब काम पे जाने लग गई, अधिक से अधिक जब देखने लग गई, तो मुझे लगता था कि यार ठीक है, सब परफेक्ट तो 100% कोई नहीं होता और मैं भी नहीं हूँ। लेकिन
मैं तो ये आंकड़े वाली तो नहीं होती कुछ भी, फिर भी मैं आपसे पर्सनल ऐसे शेयर करना चाहती हूँ कि जिसको कुछ नहीं आता, वो कैमरे पे ढंग से बोल नहीं पा रहे, वो भी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। मैं तो भाई उससे अच्छा कर रही हूँ, फिर भी काम नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इसका सच क्या है, और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। और मैं पहले इस काम के लिए इतनी एक्साइटेड थी, इस साल में नहीं काम करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यार 10-10 जगह प्रोफाइल भेजो, जो पर्सनल कांटेक्ट में ही है उसको ही आज काम मिल रहा है। प्रोफाइल के भरोसे तो हम घर में ही बैठे रहेंगे। ऐसा बॉलीवुड में ऐसा होता है कि आप जिसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे उसे काम मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो लगने लग गया इन दिनों कि प्रोफाइल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब पर्सनल कांटेक्ट कितना है। ऐसे लगता है कि भाई क्या जैसे आपसे मेरी दोस्ती है और बहुत अच्छी दोस्ती है तो ही आप मुझे काम दोगे। मैं अननोन पर्सन हूँ तो आप किसी भी बहाने मुझे, जैसे मेरी बात छोटी सी भी आपको बुरी लग गई तो मुझे कट कर सकते हो आप। मतलब ये डार्क साइड है हिंदी सिनेमा का जी, कि आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। और प्रोफाइल मैटर नहीं करता है? नहीं, प्रोफाइल तो देखिए लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं कि अपनी प्रोफाइल फेक भी बना रहे हैं। अभी तो यूट्यूब ये सभी ज़्यादा चल रहा है। अभी 1 डे 2 डे का तो कोई मैटर ही नहीं करता, कोई भी छोटी सी डायलॉग तो कोई भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी तो जो कास्टिंग कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि वही फेक कर रहे हैं। कास्टिंग के नाम पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कि आप कास्टिंग करो ना तो आप कैमरे के सामने बैठा के आर्टिस्ट को देखो कि वो क्या कर सकती है। ऑफलाइन लेने से पता नहीं चलता। अगर आपको सही कास्टिंग करनी है, मैं तो खुद सीरियल्स में या कहीं भी मूवीज में देख रही हूँ ना, आज मैं भी काम करती हूँ, तो जिसको बोलना नहीं आ रहा है वो भी काम कर रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कास्टिंग इस दौरान, इस टाइम पे कास्टिंग बहुत ही खराब चल रही है। कास्टिंग को रिप्लेस करना चाहिए किसी और चीज़ों से। यस, कास्टिंग बहुत खराब चल रही है क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि जैसे आप कास्टिंग डायरेक्टर, तो आप मुझे बिठा के देखो ना कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। कहीं ना कहीं कास्टिंग वाले ये बोलते हैं कि हमें तो एक्सपीरियंस है, हम आदमी को देख के पहचान जाते हैं कि वो एक्टिंग के लायक है कि नहीं है। तो इस पे क्या बोलेंगे आप? नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं भी आज 2017 से कंटिन्यू काम कर रही हूँ। 2015 से ऑडिशन देना शुरू किया था, 2017 से कंटिन्यू काम कर रही हूँ और हर तरह का काम किया है। और बहुत सारी बातें हैं जो मेरे तो समझ में खुद नहीं आई, तो मैं आपको क्या बताऊँ। जब आपका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे ना फाइनेंशियली और मेंटली दोनों इश्यूज बहुत आई होंगे, तो कभी ऐसा फेस आपने किया है और क्या हुआ था? फेस तो किया है मैम, काफ़ी तकलीफ़ें आई हैं। और आज मैं सिंटा आर्टिस्ट होते हुए भी कभी कभी आज जैसे मैं सोचती थी कि यार ईमानदारी से काम करो। मैं क्यों, मतलब कि किसी के, जब मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं पर्सनल कांटेक्ट तक कभी रखी ही नहीं मैं किसी से। मैं अपनी प्रोफाइल भेज देती थी, फिर इतना काम नहीं आता था, लगता है यार इतना काम ही नहीं आ रहा, आखिर कास्टिंग क्यों नहीं हो रही मेरी। तो मैं देखी कि भाई और लोगों की प्रोफाइल देखती हूँ तो लगता है कि यार मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी ऐसी है ही नहीं। मेरे से भी पुअर लुक के लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, या जो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कास्टिंग में ही कुछ कमी है, क्योंकि मैं पर्सनल किसी को आज तक नहीं जानती और ना ही मेरे पास कोई पर्सनल कांटेक्ट। लुक्स होना चाहिए कि एक्टिंग, कि दोनों? नहीं, मेरे हिसाब से तो दोनों ही होना चाहिए, लुक्स इतना मैटर नहीं करता है। कभी कभी कास्टिंग वाले बोलते हैं कि लुक्स मैटर करता है, एक्टिंग तो हम खुद भी करवा लेंगे, या और कोई कहते हैं कि एक्टिंग आनी चाहिए और लुक्स तो हम खुद बनवा लेंगे। तो किस पे आप एग्री हैं? एग्री तो देखिए मैम, पहले मुझे भी लगता था कि लुक रहता है तो एक्टिंग करवा लेते हैं, लेकिन एक्टिंग कोई खाने की चीज़ नहीं है, वो आपके अंदर गॉड गिफ्टेड होती है। हर कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, मेरी जहाँ तक सोच है। एक्टिंग क्लासेज लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। एक्टर वही है, अभी आपको ऑन द स्पॉट कोई मैटर दिया जाए कि मैम ये आप हंस के दिखाओ, यहाँ पे रो के दिखाओ, यहाँ पे किसी और, तो उसको एक्टिंग करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि एक्टिंग का कीड़ा सबके अंदर है,
बट उसे पॉलिश करना आना चाहिए। कोई पॉलिश कर पाते हैं उसे और कोई पॉलिश नहीं कर पाते हैं, तो उस पर क्या बोलेंगी, ये सच है? नहीं मैम, देखो मैं इसमें तो ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन हाँ इतना उस मानती हूँ मैं कि पॉलिश करना एक अलग बात है। आप पीतल को पॉलिश करो, एक गोल्ड को पॉलिश करो, दोनों में फ़र्क तो होता है ना। क्योंकि सुंदर अपनी जगह सभी है, सबको भगवान ने वही 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह और अपना फेस दिया है। उसको मेकअप से आप जितना सजाओगे उतना सुंदर दिखेगा, लेकिन एक्टिंग कोई इतनी इजी चीज तो नहीं है। पीतल का बर्तन और सोने का बर्तन काम तो एक ही चीज करेगा ना, दोनों में पानी ही पिया जाएगा। नहीं तो नहीं मैम, यहाँ पे मैं पॉलिशिंग देखिए क्या होती है ना, आप पीतल की कराने जाओ, जो जौहरी रहेगा ना वो पहचान लेगा पीतल क्या है और सोना क्या है। हाँ, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ रूप रंग, बहुत बड़ी बड़ी आर्टिस्ट मार्केट में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है वो भी आज काम कर रही हैं। अब इसका रीजन मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि एक्टिंग देखिए वहाँ पे कैमरे के सामने है ना, डायरेक्टर आपकी एक्टिंग ही देखता है। मैं क्या बोली, लुक जो चाहिए, आज आप एक सिंपल हो चाहे मैं एक सिंपल, आप मुझे एक रानी का भी लुक दोगे तो मैं रानी बन जाऊंगी, नौकरानी का रोल दोगे मैं नौकरानी बन जाऊंगी। कपड़ों से और मेकअप से लुक चेंज किया जा सकता है, पर एक्टिंग नहीं। मेरा जो मानना है, एक्टिंग क्या है ना, सीखने की चीज है, लेकिन एक उसको अपने अंदर उतारना हर कोई नहीं उतार पाता। ओह अच्छा, जब आप जब हिंदी सिनेमा में आप आ रही थी, तो कभी ऐसे कोई ताना पड़ा कि क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत है करने का, बेटा कमा रहा है, पढ़ो खाओ, या तुम फाइनेंस का काम कर रही हो? आज एक वक्त ऐसा आया था कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे चैलेंजेस थी, और सभी लोग बोलते थे, क्योंकि देखिए आज हमारे एज के लोग हैं ना, हमारे ऊपर ही उंगली उठाते हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे हमारे फैमिली वाले हो, कि अरे इस लाइन में तो ऐसे ही काम नहीं मिल जाता है। क्योंकि मैं बहुत एनोन पर्सन थी इस लाइन से, और मेरी फैमिली से दूर दूर कोई इस लाइन में नहीं था, और बोलूँ टचवुड मतलब कि मैं इस लाइन में आई, बहुत सारे ऐसे मुझे फेस भी करने पड़े, लेकिन मैंने वैसा कुछ एग्री कभी नहीं किया। मैं क्या बोली, काम करना है मुझे, अपने आप को बेचना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ होता है। अब शायद उसकी वजह से मुझे बड़े काम नहीं मिले, आई डोंट नो, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि अंदर की बातें कितना भी हो, हम अंदर से उघाड़े हैं। हम कपड़े पहनते हैं, कोई छोटा पहनता कोई बड़ा पहनता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कपड़े तो पहनना ही पड़ता है। उसी तरह इसमें हमारा सिलेक्शन जो होता है किस बलबूते पे होता है मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि मेरी तो आज कास्टिंग बड़े रोल में नहीं हो पाई है। मूवी में भी किया है तो मैंने साइड रोल का ही किया है, और इसमें भी किया है, क्योंकि मैं झूठ मूठ की मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। रोल्स मैटर करता है, कोई भी रोल करो आप, वो मैटर करता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, काम तो मेरा आप देख लो उठा करके, मैंने देखा था, बहुत अच्छा था। हाँ, काम में आज आप मुझे, मैं बोली ना, मेरी सरस्वती माँ की बस आशीर्वाद है, मेरे गुरु की, मैं कान्हा की भक्त हूँ, और मेरे पापा ही मेरे गुरु हैं, और मेरे कान्हा ही मेरे पति हैं। इससे बड़ा हमारा कोई इंट्रो नहीं है। तो अब कोई भी रोल उठा के दे दो, मैं ऑन द स्पॉट करके दिखा सकता हूँ, ऑन द स्पॉट, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं कि इस जो बॉलीवुड और दुनिया होती है हिंदी सिनेमा की, उसके पीछे ना एक काला सच होता है, और इसी काले सच में एक सच है कि हिंदी सिनेमा में लेडीज़ की ना इज्जत नहीं होती है, और उन्हें ना बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो क्या ये बात सच है? मैं दोनों बात कहूँगी, सच भी और झूठ भी है। देखिए, ये लाइन एक ऐसी चीज़ है, आपको कोई ज़बरदस्ती कुछ भी करने को नहीं बोलता है, क्योंकि ये दुनिया है। आज जो बोलते हैं कि सच है ये बात कुछ तो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप कॉम्प्रो करो, बहुत लोग बोलते हैं भाई आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत 100% सही है तो 100% गलत भी है। आपको कोई जोर, आपके अंदर कितना लालच है वो देखा जाता है। आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो, आपको कोई जबरदस्ती नहीं बोलता है कि आपको करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी है।
अगर कोई बोलता है कि भाई ज़बरदस्ती है, तो मैंने ज़बरदस्ती कभी भी नहीं देखा। आप एग्री होते हो नहीं होते हो आपकी मर्जी। मान लो आप कास्टिंग वाले हो, आपने मुझे कास्ट कर लिया, मैं सोची कि आज अगर आपके साथ मैं कुछ कर भी लेती हूँ वाई दीप है, तो मैं घर वालों को, जो जिसने मुझे ईमानदारी से बाहर आने दिया है, वो तो नहीं देखने आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको अपना मुंह दिखा पाऊंगी। मेरी जहाँ तक सोच है कि ऐसा करने से कोई, जिसको काम देना है ना, वो आपके टैलेंट पे, आपके दोस्ती पे भी दे सकता है। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे करने पे ही देगा। आज हम 6 महीने आपके साथ काम किए, कल किसी और के साथ, तो क्या हमारे अंदर रह जाएगा? बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना एक फ्रॉड कॉल आता है कि हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है और आपको वो कॉल करके कुछ भी आपको फालतू चीज़ें करने हैं, फ़ोटो खींच के भेजने बोल रहे हैं। तो उन कॉल्स को आप कभी फेस किए हो? हाँ, एक बार तो ऐसे ही कॉल आया, एक बोला आप है ना सेलेक्ट हो गए हैं, आपका 3 दिन का गोवा में काम है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम रेडी, मैं जाऊंगी। तो बोले आप उसका बताइए थीम क्या है या हमारा लुक क्या रहेगा। बोला आपका भाभी का रोल है और ऐसे ऐसे छोटे कपड़ों में आप समुद्र में नहा रही हैं और ऐसे। बोले नहीं सॉरी सर। तो नहीं, आपकी कास्टिंग हो गई है। बोली कास्टिंग हो जाए कुछ भी हो जाए, आपने मुझे पहले स्टोरी नहीं बताया था। जैसे आपकी उम्र की लड़कियां काम करती थी, तो मैं देखती थी कि नहीं, कुछ ज़बरदस्ती होती नहीं है, वो आपके दिमाग का फितूर है। जैसा आप सोचते हो वैसा होता है, आपको जैसा रहना वैसा रह सकते हो। तो फिर मेरा धीरे धीरे सब फियर निकल गया। अब मुझे तो कहीं भी कोई बुलाए, मुझे अब इतना अंदर में मतलब कि बॉर्डरनेस या वो आ गया है कि अब मैं डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी। वो तो अनीता कब की मर चुकी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का सामना करते हो ना, फिर आपके अंदर वो बॉर्डरनेस को, क्योंकि वैसी कोई दोस्त, मैंने सब इस लाइन में धोखेबाजी निकला, मैंने किसी को देखी नहीं। और खास करके लेडीज, लोग बोलते हैं जेंट्स गलत होते हैं, मैं बोलती हूँ नहीं, खास करके लेडीज ही आपकी दुश्मन होती है इस लाइन में। जेंट्स को लोग गलत बदनाम करते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि लेडीज़ ही लेडीज़ की असली दुश्मन है, आपके साथ ऐसा कुछ सीन हुआ है जो आप ये कह रही हैं? सीन का बात नहीं है, क्योंकि देखिए मैं इतनी, ऐसा क्या देख लिया आपने कि आप ये बोल रही हैं? देखा, ये मतलब कि महसूस किया। तो महसूस से तो कुछ नहीं होता ना, अगर आपके साथ होता तो हम मानते भी। अब होने की तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मैम, लेकिन है ना, जैसे मैं किसी का देखी भाई, हाँ छोटे से काम के लिए भी झूठ बोलना, जैसे तो मैं देखती हूँ कि नहीं, लेडीज ही कि भाई मुझे आगे बढ़ना, ऐसा उनके अंदर हो रहा होता है। जेंट्स लोग ऐसा नहीं करते हैं। अभी जैसे मैं क्या बोली कि उनका नज़रिया सबका गंदा नहीं होता है, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है। आपने बीच बीच में एक कार्ड का नाम लिया है, सेंटा कार्ड। हमें तो पता है वो क्या है, पर ऑडियंस को नहीं पता है, तो आप बताएंगे कि वो कार्ड क्या है और कैसे यूज़ होता है? देखिए, जब तक जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे आप ड्राइविंग करती हो, आप बिना लाइसेंस के करती हो? नहीं। तो नहीं करती हो ना, तो हम आर्टिस्ट हैं। मैंने तो आज तक कभी बिना लाइसेंस के काम नहीं किया एक्टिंग लाइन में। पहले जैसे मैं कमेंट पे करती थी, मतलब इस लाइन में आने के लिए एक कार्ड बनवाना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। और सिंटा कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि उसमें आप बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, आज हम भी कर रहे हैं। सिंटा, आपको काम क्या, मैं बोली, आप कास्टिंग डायरेक्टर के साथ आपका कैसा रिलेशन है, या आपकी कास्टिंग कैसे हो रही है, आपकी एक्टिंग कैसी हो रही है, वो आपके ऊपर है। सिंटा काम दिलाने की जिम्मेवारी नहीं लेती है। सिंटा सिर्फ आपको एक कार्ड बना के कार्ड दे देता है, लेकिन जैसे आज हम वहाँ पे जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, लगता है कि आज मुझे ये फील होता है कि उसमें और उनमें और हम में आज कोई फ़र्क नहीं है। जिस आर्टिस्ट को मैं सोचती थी इतने बड़े हैं, लेकिन जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, उतने डाउन टू अर्थ होते हैं। ये जो कल के एक 1 डे 2 डे है ना, उनके अंदर एटीट्यूड होता है, लेकिन जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, उतने डाउन टू अर्थ होते हैं, मैंने देखा है। और मुझे इस चीज़ से अच्छा लगता है कि मैं आज सिंटा आर्टिस्ट हूँ। और सिंटा आर्टिस्ट साथ पूनम ढिल्लो जी हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी जी हैं। जब से छोटे छोटे
प्रोडक्शन होम्स बने हैं ना, तो आर्टिस्ट की इज्जत एकदम ख़त्म हो गई। आप देख लीजिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं, वो भी आज कितने रोल पे काम कर रहे हैं। हाँ। तो फिर हमें कैसे, कोई भी अब जैसे आज बड़े बड़े आर्टिस्ट कर रहे हैं, तो हमको कोई लेने के लिए 10 बार सोचेगा। खाली नाम के लिए हम आर्टिस्ट हैं, कोई ट्रीटमेंट हमको जूनियर के जैसे ही मिलता है। कोई एक प्रोडक्शन हाउस जो आप सच में नाम लेना चाहेंगे कि सर्विस एकदम खराब है? नहीं, ऐसा तो देखिए कुछ नहीं मैंने किया है, जहाँ पे भी किया अच्छा ही किया है। लेकिन ये जो कुक्कू का जो भी किया है मैंने, तो उसमें जब से मैंने देखा है कि कोई सीरियल में कोई भी ऐसा, चाहे सुमित शर्मा हो, कोई भी ऐसा मैंने नहीं देखा। मेरे साथ तो कभी पेमेंट भी नहीं रोका गया है। मैंने काम किया, अभी भी रिमझिम में भी किया है, और ये बहुत सारे सीरियल्स में काम किए हैं मैंने, लेकिन मेरा तो पेमेंट भी नहीं रोका गया। टचवुड। जैसे बहुत लोग बोलते हैं सुमित शर्मा जैसे पेमेंट नहीं देते टाइम से, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कुकू नाम का एक प्रोडक्शन हाउस है जो उसकी सर्विस बहुत खराब है? तो जितने भी ये छोटे छोटे चैनल खुल गए हैं ना, सर्विस का मतलब एक का आपने नाम लिया है कुकू करके। नहीं, कुकू जैसे बहुत सारे चैनल अभी खुल गए हैं। पर्सनल क्या होता है ना कि हम इतने सारे चैनल खुल गए हैं कि हम जगह जगह काम किए हैं, लीड में भी किए हैं, सब जगह किए हैं। कास्टिंग तो अभी जैसे 1 मिनट आप नहीं देखो, अरे मैडम कोई और लॉक हो गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम हर चीज़ में रेडी हैं, आप इतने मुझे सर्विस भी नहीं दे रहे हो, रूम में भी 4 आर्टिस्ट दे रहे हो, फिर भी हम चलो भाई एडजस्ट कर रहे हैं, आप कन्वेंस भी नहीं दे रहे हो। तो इसमें हम किस किस का नाम लें? एक का नाम आता ही नहीं, क्योंकि सब वैसे उसी कैटेगरी में आ गए अभी। एक का नाम लेना तो बेकार है। मैं आपको बताई कि जैसे एक नाम जैसे मेरे आगे कि सारी उसी कैटेगरी में आ गए। एक का नाम हो तो हम पर्सनल बता सकते हैं, लेकिन नहीं, सब वैसे ही हैं। पहले हम पेमेंट 2-3 दिन में दे देते थे, अभी पेमेंट का भी वही लोचा है। अच्छा। दे रहे हैं। जैसे अभी सीरियल का आता है लेट, तो अब वो लोग का भी हो गया, क्योंकि आर्टिस्ट मिलने लग गए। इसमें किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, सबको काम मिल रहा है। तो अभी तो सही पूछो तो मेरा तो अब मैं इतना एक्साइटमेंट थी कि बहुत अच्छा करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे मेरी किसी से दोस्ती है नहीं। मेरा तो इस साल ऐसा मन मर गया है कि नहीं,